अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली वीज़ा के बारे में। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में पूछा है। कतर में फैमिली वीज़ा दो तरह के होते हैं। एक है विज़िट वीज़ा जो कि 6 महीना के लिए मिलता है, आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं जब तक मिलता रहेगा। दूसरा है परमानेंट वीज़ा। परमानेंट वीज़ा आम लोगों के बस की बात नहीं है, ये ख़ास करके कंपनी में बड़े बड़े पोस्टों पर काम करने वालों के लिए है, जैसे इंजीनियर, अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जनरल सुपरवाइज़र और मैनेजर वगैरह। उन लोगों की सैलरी भी ज़्यादा होती है, जैसे 15,000, 10,000 से तो ऊपर ही होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीज़ा है। दोस्तों, मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टाइपिंग सेंटर में काम करता हूँ और ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि फैमिली वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में। इस वीज़ा के लिए नॉर्मल प्रोफेशन भी चलता है, जैसे सेल्समैन, फोरमैन, मंदूब, सुपरवाइज़र और ड्राइवर वगैरह। इसके लिए जो सैलरी चाहिए वो 5,000 या 6,000 है। फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में बहुत डिटेल से 1 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने में चलने लगेगी। अगर आप अरबी जानते हैं तो इसमें जैसा जैसा बताया हूँ वो देखकर आप ख़ुद भी सीख सकते हैं और ख़ुद से अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों, 10 दिन पहले की बात है, मैंने एक बंदे को फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए पेपर बना कर दिया। उसकी एनओसी और एग्रीमेंट में सिर्फ 2,500 रियाल लिखा था। पासपोर्ट ऑफिस में ज़ाबित ने कहा कि तुम्हारी सैलरी तो सिर्फ 2,500 रियाल है, विज़िट वीज़ा कैसे मिलेगा? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा खुद का होटल है और उसने सीआर दिखाया, रुख्सत दिखाया। तो उस बंदे को 2,500 रियाल सैलरी पर भी फैमिली वीज़ा इशू हो गया। वीज़ा इशू होने पर एक वीज़ा की तरफ से 200 रियाल पे करना पड़ता है। कतर आने के बाद 1 महीना तक फ्री रह सकते हैं। 1 महीना से ज़्यादा रहने के लिए मेडिकल करवाना पड़ता है। छोटे बच्चों का मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल की फ़ीस 100 रियाल है। मेडिकल पास होने के बाद जितना महीना तक एक्सटेंड करवाएंगे, हर महीना की फ़ीस 200 रियाल आएगी। आप अगर चाहें तो इस दौरान में परमानेंट वीज़ा के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इस तरह है: अपनी वाइफ और बच्चों की पासपोर्ट कॉपी, बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कंपनी की तरफ से एनओसी, एग्रीमेंट की कॉपी। एग्रीमेंट और एनओसी में सेम सैलरी होनी चाहिए। आप जिस घर में अपनी फैमिली को रखेंगे उसकी एग्रीमेंट, आपकी आईडी कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और कंपनी का कंप्यूटर कार्ड की कॉपी। अगर साथ में आपके पेरेंट भी हैं तो उनके सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। परमानेंट वीज़ा के लिए भी करीब करीब यही डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इसके साथ में एजुकेशनल की जो सर्टिफिकेट होगी उसको फॉरेन मिनिस्ट्री और एम्बेसी से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा और इसका अरबी में ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। इसके साथ आपका बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए कि हर महीने आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है और कितनी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।